Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the magnetic field of a beam emerging from a filter facing a floodlight as given by B is equal, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन दे रखा है 12 इंटू 10 टू द पावर -8 साइन ऑफ 1.20 10 टू द पावर 7 जेट -360 इंटू 10 टू द पावर 3.60 इंटू 10 टू द पावर 15 टी टेस्ला. ऑलराइट, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ऑफ ए बीम emerging फ्रॉम ए फिल्टर फेसिंग ए फ्लड लाइट इज गिवन बाय. ऑलराइट, तो आपको देखिए एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द बीम बीम की एवरेज इंटेंसिटी क्या करनी है यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है. एवरेज इंटेंसिटी देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम टोटल एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करेंगे डिवाइडेड बाय सी, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ देखिए बच्चों, आपको एवरेज इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बताना है. क्या बताना है आपको? एवरेज इंटेंसिटी के यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है बीम के बारे में, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ने क्या लिख लिया आपका आई एवरेज, ठीक है. आई एवरेज क्या होता है आपका? इंटेंसिटी का एवरेज, ठीक है. अब देखिए इसने आपकी एवरेज एनर्जी स्टोर्ड कितने की होगी, देखिए यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. तो इस बीम ने देखिए आपका क्या हो गया, आपका जो बीम है, ठीक है, बीम आपकी क्या ईएम रेडिएशन है, तो उसने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में आपकी एनर्जी क्या की होगी, स्टोर की होगी. कितनी की होती है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हाफ एप्सिलॉन ई नॉट का करके इक्वल करता है. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड कितना करेगा आपका? बी स्क्वायर बाय टू न्यू नॉट के कितना होता है आपका? बी स्क्वायर बाय टू न्यू नॉट, ठीक है. बी स्क्वायर बाय टू न्यू नॉट, ठीक है. ये आप यहाँ पर से इसको लिख सकते हैं इनटू क्या रहेगा आपका सी, ठीक है. तो ये आप यहाँ पर से लिख सकते हैं दिस इज द इंटेंसिटी. ये क्या जाएगी आपकी टोटल एवरेज इंटेंसिटी का आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है. जी आप यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं. अब देखिए बच्चों, आपको इक्वेशन कैसे गिवन कर रखी है, इक्वेशन आपको देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपकी बी इजिकल टू बी नॉट साइन ऑफ कितना के जेट माइनस ओमेगा टी, ये होती है, ठीक है. ये आपकी क्या होती है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है, ठीक है. यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करके ये आपका सारी बी नॉट होता है, ठीक है. मैक्सिमम वैल्यू होती है, एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है, ठीक है. तो यहाँ से आप देखिए बी नॉट को कंपेयर करेंगे तो बी नॉट कितना आपका देखिए 12 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है. ये आपका हो जाएगा बी नॉट, ओके. और इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो देखिए बच्चों के प्रोपगेशन कांस्टेंट कितना आ रहा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 7 के इक्वल, ठीक है. और ओमेगा आपको गिवन कर रखा है कितना आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 15 के इक्वल आपका ओमेगा है. इन सब वैल्यूज के ऊपर पुट कर लीजिए. बी नॉट का स्क्वायर देखिए 12 इंटू 10 टू द पावर -8 है, तो 12 इंटू 10 टू द पावर -8 इसका आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए. इंटू सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 के इक्वल डिवाइडेड बाई कितना आपका 2 टाइम्स न्यू नॉट की है. न्यू नॉट की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? हमें देखिए पता है न्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 10 टू द पावर -7 की इक्वल होती है ना. तो न्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हो जाएगी. तो आप यहाँ पुट कर लीजिए 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है. ये आपकी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी हो जाएगी. क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी. इंटेंसिटी की यूनिट देखिए क्या होगी आपकी? पावर पर यूनिट एरिया ना, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. यूनिट यही है, ठीक है. अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए. तो 12 का स्क्वायर कितना होता है आपको? 144 इंटू 3 करेंगे तो आपका 432 आ जाता है, ठीक है. यहाँ पर से देखिए 10 टू द पावर -8 का स्क्वायर -16 इंटू 10 टू द पावर 8 करेंगे तो 10 टू द पावर -8 हो जाएगा सिंपली, ऑलराइट. डिवाइडेड बाई नीचे के आपका 4 पाई इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 8 पाई के इक्वल कितना लिख लीजिए. 8 पाई को हम देखिए 3.14 लिख लेते हैं. पाई को मैंने यहाँ पर ठीक है ऐसे लिख लिया. 10 टू द पावर -7 यहाँ से इतना आ जाएगा. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 430, तो आपका न्यूमरेटर में आ गया. 3.84 इंटू 8 करेंगे तो 148112 होता है. और तो आपका 18 तो 25.12 आएगा. यस 25.12 इंटू देखिए 10 टू द पावर -8 प्लस 7 करेंगे तो 10 टू द पावर -1 आ जाएगा. इसको अब यहाँ से लिख लीजिए 43.2 डिवाइडेड बाई कितना 25.12 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है. ये आपकी वैल्यू यहाँ से इतनी है. इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है. 25 इंटू 1 कितना होगा 25, कितना बचेगा आपका रिमेनिंग? रिमेनिंग बच गया आपका 25 18 18.08, ठीक है. 25 7 कितना होता है 25 इंटू 7 175 के इक्वल होता है. तो अप्रोक्सीमेटली 1.7 के इक्वल आएगा, ठीक है. ऑप्शन से पता चला 1.71 है, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? इतना वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. ये आपका क्या जाएगा? दिस विल बी द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द बीम, ठीक है. ये हम यहाँ से बता सकते हैं. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट. तो इसको बच्चों मैच करेंगे तो फर्स्ट से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ठीक है. So we can write down that option A will be the right answer of this question, ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करके बता सकते हैं. I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.